हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए मैं बिहार का जो है बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो है 25 क्वेश्चन साइंस का रैपिड फायर लेकर आया हूँ। सिर्फ मैं रैपिड फायर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। नहीं आया है लेकिन कब आ जाएगा कोई ठीक नहीं, इसलिए आप धराधर जो है आप लोग प्रैक्टिस करिए और मैं एकदम फास्ट में प्रैक्टिस आप लोग करा रहा हूँ। रोज 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा और हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को। एकदम जल्दी जल्दी रैपिड फायर जो है क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे। चलिए वीडियो देखिए क्या कहता है कांच को गहरा नीला रंग किसके कारण होता है। कांच को गहरा नीला रंग किसके कारण होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है कोबाल्ट ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दूध को कुछ देर तक खुले में रख दे जाने पर उसका स्वाद खट्टा क्यों हो जाता है। खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। किसके बनने के कारण होता है, तो इसमें किसका बनना होता है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा लगता है, किसका नाम लैक्टिक अम्ल के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन द्रव्य उत्तरदायी है। तो कौन सा रसायन द्रव्य उत्तरदायी है ओजोन परत के ह्रास के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर होगा सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योंकि ये सवाल क्या कहता है, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्यों। कहते हैं शीतकाल में पौधे पाले से क्यों मर जाते हैं, तो क्या कारण इसका हो सकता है। इसका कारण हो जाता है, इसका कारण हो जाएगा आप लोगों को क्या, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव के मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बम्बे यूरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बम्बे यूरिया हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलता हूँ आप लोगों को। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी शुतुरमुर्ग हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। चलिए देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, डेंगू ज्वर का कारण है। डेंगू ज्वर का कारण है। तो डेंगू ज्वर जो होता है उस किसका कारण है, कवक के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजुआ के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या, वायरस। डेंगू किसके कारण होता है, वायरस के कारण। डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। डी आंसर हो जाएगा किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। यह किसको जो है प्रभावित करता है, तो रुधिर को प्रभावित करता है। किसको, तो ये रुधिर को प्रभावित करता है। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल कर रहा है असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा। असमान वेग रहेगा, असमान वेग और समान त्वरण के साथ चल रहे पिंडों के लिए क्या इसमें से कथन है। इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या है, वेग समान ग्राफ रैखिक होता है। वेग समान ग्राफ रैखिक होता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। ये सवाल क्या कह रहा है कि ये सवाल क्या कह रहा है, ऑपरेशन फॉल्ट किससे संबंधित है। ऑपरेशन फॉल्ट जो है वो किससे संबंधित है। इसका आंसर आप लोगों का सी, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फॉल्ट जो है किससे है, दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है ध्वनि की आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य जो है और चाल u के बीच क्या संबंध है। कहता है
आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है? तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? डी। इसका संबंध आंसर हो जाएगा कौन? डी फॉर दिल्ली। एन बराबर। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सुमेलित करना है, तो इस सुमेलित इसको करना है तो कहता है हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका कौन दिया था इसका सिद्धांत? तो इसका सिद्धांत आप लोगों को दिया था कौन? इसका सिद्धांत देखिए क्या कहता है, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत दिया था कौन? पास्कल। एक का आंसर 3 हो जाएगा, पास्कल ने दिया था। दूसरा कहता है गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको गैलीलियो। सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो। सही है, गैलीलियो हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्या है, सौर प्रणाली का हीलियोसेनिट सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 3 का आंसर हो जाएगा ए, कॉपरनिकस ने दिया था। अगर गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्रिक नियम है किसका? न्यूटन का। न्यूटन का है ये है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, ये भी मिलान करना है। इसमें तो कहीं क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फॉर्मी क्या है? फॉर्मी का जो है क्या होता है, तो फॉर्मी का आपको हो जाएगा, इस फॉर्मी का आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो फॉर्मी का हो जाएगा 3। 3 में देखिए क्या है, 3 में देखिए क्या है, 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा। देखिए इसके बाद कहता है एगस्ट्रम का क्या होता है मान? एगस्ट्रम का मान क्या होता है? एगस्ट्रम का मान आप लोगों को क्या हो जाएगा? एगस्ट्रम का मान आप लोगों को हो जाएगा कितना? तो एगस्ट्रम का मान हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है? तो इस प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 टू दी पावर 15 मीटर हो जाएगा। देखिए माम्पस है, मम्पस क्या है? तो मैम्पस एक क्या है आप लोगों को? इसका आंसर हो जाएगा सी, मम्पस क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। मम्पस एक विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। अगला नंबर किसके कारण होता है? देखिए आप लोग, सर्दी किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण सर्दी होता है। इसका एक का ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कहता है, फलेरिया किसके कारण होता है? तो आप लोग देखिए, फलेरिया जो होता है परजीवी कृत्रिम के कारण होता है। फलेरिया परजीवी कृत्रिम के कारण होता है। तीसरा क्या कहता है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया आप लोगों को हो जाएगा क्या? मलेरिया क्या हो जाएगा? परजीवी प्रोटोजुआ के कारण। मलेरिया परजीवी प्रोटोजुआ के कारण होता है। चलिए इसके बाद क्या कहता है, क्या है, अंत्रज्वर किसके कारण होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा कौन? एक ही बच्चा है, बैक्टीरिया। इसका ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग क्या कहता है, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल को, मतलब शैवाल का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को क्या? क्लोर। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के। और शैवाल के बारे में बता दूं, बर्फ पर उगने वाले शैवाल का क्या नाम होता है? क्रिटोफाइटा। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिटोफाइटा कहा जाता है। चट्टान पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? थेलोफाइटा। देखिए अगला नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कैल्शियम कार्बोनाइट पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस कौन सा होता है? तो कैल्शियम कार्बोनाइट पर जब पानी गिराया जाता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? इसका क्या हो जाएगा? एटिलीन ऐसे है उत्पादन होता है। कौन सा? एटिलीन होता है। कुछ ऑटोमोबाइल के पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं? पीले रंग के हेडलाइट क्यों लगे होते हैं गाड़ी में? तो इसका आंसर होता है सी क्या था? पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित करता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल कहता है क्या? पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक कौन है? पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में से इनमें से कौन है शामिल? इनमें से कौन है जो शामिल है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी, लाइम सिलिका और एल्युमिनियम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इंसुलिन
स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है आप लोगों को? इंसुलिन आपको स्रावित होता है कहाँ से? अग्न्याशय से होता है, पेक्रियाज में अग्न्याशय में होता है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग, ये क्या था? अवतल लेंस क्या कहता है? देखिए कहता है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के बाद निकलने लगेगी। अवतल लेंस के बाद कहाँ निकलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिए सवाल क्या कहता है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व का समूह बाद में तालिका में जगह मिला? कौन सी ऐसी जो है तत्व समूह है जिसको बाद में तालिका में जो है जगह मिला है? तो उसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। SC, CG और CE, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो ये कौन हो जाएगा? इसका आंसर कौन हो जाएगा आप लोगों को? तो बताएगा सोल्डर। इसका हो जाएगा आंसर आप लोगों को डी, टीन और सीसा के मिश्रण है। चलिए 25 सवाल आप लोगों को खत्म हुआ साइंस को। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग जो है पढ़ के और इसमें यहाँ से सी में आप लोग एक सीट पक्के कीजिए अपने। डेली बाय डेली क्वेश्चन डालते हैं मैं, आप लोग पढ़िए और अच्छा से तैयारी कीजिए, तैयारी में जुट जाइए।